ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 37वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मनु की वंशावली के इक्ष्वाकु आदि का वर्णन। सुत जी बोले, हे द्विजों, इस प्रकार मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा दानी पुत्र हुआ, जिसने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हीं सब में से आर्यावर्त में अनेकों राजा हुए। उनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा हुआ। यह बड़ा ही धर्मात्मा और श्राद्ध कर्म करने वाला था, परंतु एक बार श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही इसने खरगोश का मांस भक्षण कर लिया, जिससे यह ससादत्व को प्राप्त हो गया और इक्ष्वाकु ने इसे त्याग दिया और राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ली तथा वशिष्ठ जी के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने शकुनी आदि फिर 15 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उत्तरायण देश की रक्षा की तथा अयोध्या का पुत्र वीर्यवान ककुत्स हुए और उसके अरिनाभ नाम का पुत्र तथा पृथु का पुत्र विश्रास्व हुआ, जिसने इंद्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया और यही प्रजापति हुआ। फिर इंद्र के युवनाश्व उसके श्राव और उसके श्रावस्तक हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई। इसके कोई पुत्र न था, जिससे इसके दया महायशस्वी बृहदस्व उसके उत्तराधिकारी हुए। फिर बृहदस्व के पुत्र युवनाश्व तथा उसके पुत्र कुवलाश्व हुए, जिन्होंने धुंधु को मारा, जिसके उसका दूसरा नाम धुंधुमार राजा हुआ और उसके धनुर्धर पुत्र हुए। फिर कुवलाश्व राजा हुआ और युवनाश्व वन में तप करने को चला, परंतु जो ही वन में गया कि त्यों ही मार्ग में उसको उत्तंग नामक ऋषि मिले, जिन्होंने उसे तप करने से निषेध किया। फिर धर्मपूर्वक प्रजा पालन के लिए बाध्य किया तथा अपने पुत्र को साथ लेकर उन्हें वहां अपनी कुटी के निकट ही धुंधु नामक महादुर्दांत राक्षस को वध करने की आज्ञा दी। राजर्षि युवनाश्व ने कहा, मेरा पुत्र कुवलाश्व बड़ा धर्मात्मा और धनुर्धर है, वहीं इस राक्षस को मारेगा तथा धर्मपूर्वक प्रजा पालन करेगा। आप मुझे न रोकिए। उत्तंग मुनि मौन हो गए। उन्होंने यानी उत्तंग मुनि विधान के अनुसार अपने योग्यत्व से कुल्लाश में ही विष्णु अंश का प्रवेश करा दिया और तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि निश्चय ही यह श्रीमान नृपसुत धुंधु को मारने वाला होगा। फिर तो श्रेष्ठ विजेता कुलाश्व ने अपने पुत्रों को साथ ले बालुका के मध्य में समुद्र को खोद उसके बीच में छिपे रहने वाले धुंधु नामक राक्षस को प्रकट कर उससे बड़ा युद्ध किया, जिसने राजा के 100 पुत्रों को मार दिया। केवल 3 पुत्र ही शेष बचे, परंतु विष्णु अंशी उन राजा कुवलाश्व ने उस दुर्दांत राक्षस का वध किया और ऋषि मुनि सुखी हुए। फिर तो उत्तंग मुनि ने राजा को अक्षय धन होने तथा शत्रु रहित होने, सर्वविजयी होने का और स्वर्ग में अक्षय वास का वर दिया। फिर उसके 2-3 पुत्र शेष रह गए थे। उसमें सबसे बड़ा दृशाश्व और 2 छोटे हंसाश्व और कपिलाश्व कुमार रहे। फिर दृढ़ाश्व के पुत्र हर्षव के परम धार्मिक निकुंभ, उसके महताश्व, उसके अच्छाश्व तथा कृताश्व पुत्र हुए, जिसके हेमवती नामक कन्या हुई और जिससे प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। फिर प्रसेनजित की प्रतिव्रता गौरी नामक स्त्री हुई और जो अपने पति से शापित हो बहुधा नामक नदी हो गई। उसका एक प्रतापी पुत्र युवनाश्व हो गया, जिसका पुत्र मंधाता बड़ा ही विख्यात हुआ, जिसकी स्त्री शशबिंदु पुत्री चैत्र थी और जिसके 10,000 बड़े भाई थे तथा यह उनमें सबसे श्रेष्ठ था। 10,000 छोटे भाई थे। उन सभी भाइयों में यह सबसे श्रेष्ठ था। उस स्त्री से मंधाता ने पुरुकुश
और मुचकुंद नाम वाले दो बड़े ही धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी मुचकुंद का पुत्र कविश्वर बड़ा विद्वान हुआ, जिसके सत्यव्रत नाम का एक बड़ा ही अधार्मिक पुत्र हुआ, जिससे राजा ने उसे त्याग दिया और स्वयं शंकर जी का तप करने चला गया। उसके चले जाने पर अधार्मिक सत्यव्रत राजा हुआ, जिससे अप्रसन्न हो इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। उन्हीं दिनों महातपस्वी तपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को त्याग कर समुद्र के किनारे कठिन तपस्या कर रहे थे। इधर उनकी स्त्री अपने 100 पुत्रों की रक्षा के लिए एक औरत पुत्र को अपने गले में बांधकर 100 गौओं के बदले में बेचने लगी। यह सुंदर महात्मा सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया और महर्षि विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगा। तब उसे गले में बंधे रहने के कारण यहीं आगे चलकर गालों नाम से विख्यात हुआ और यह बड़ा ही तपस्वी था। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 37वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।